बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं गाला गेम्स की। और गाला गेम्स की वीडियो जब हमने लास्ट बनाई थी उस समय आप लोगों से वादा किया था कि गाला गेम्स के जो अपडेट आएंगे उसके बारे में ज़रूर से दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं और आज इस वीडियो में एक ख़ास बात, एक एंगल निकल कर आ रहा है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाला गेम्स कितना फ्यूचरिस्टिक है या नहीं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझते हैं एग्जैक्टली गाला का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो गाला का फ्यूचर क्या हो सकता है वो तो हम लोगों को समय बताएगा, लेकिन जब से गाला के फाउंडर और को फाउंडर ने एक दूसरे के खिलाफ लॉसूट फाइल किया है तब से गाला में बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रहा है। मतलब अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 90-95% डाउन हो चुका है। तो ये खबर गाला के जो होल्डर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली है। लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसे व्यू पॉइंट हमको मिले हैं जो गाला के होल्डर हैं उनके लिए हो सकता है कुछ पॉजिटिव नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली वो सारे पॉइंट हम लोग शेयर करेंगे जिससे कि आप खुद अपने मन से ये डिसाइड कर सकते हैं कि गाला के साथ अब रहना कितना सेफ है या नहीं। एरिक शायरमार जो कि गाला के फाउंडर भी हैं, जिन्होंने 76 पेजेस का लॉसूट फाइल किया है राइट थ्रस्टन के खिलाफ, जिसमें ये लिखा गया है कि गाला के जो टोकन्स हैं उनको इन्होंने चुराया। तकरीबन 8.6 बिलियन टोकन, गाला के अभी 26 बिलियन ही मार्केट में सर्कुलेट है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा सप्लाई, करीब आधे से थोड़ा कम, मतलब आधे से थोड़ा काफ़ी कम, 8.6 बिलियन। तो इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई को इन्होंने इधर से उधर किया है। मीन्स के इन्होंने पहले किसी एक्सचेंज में भेजा, फिर वहाँ से दूसरे एक्सचेंज में भेजा, फिर वहाँ से विड्रॉल किया, USDT में इतना ट्रांसफ़र किया। इन सब से इन्होंने $130 मिलियन चुराए हैं, ये आरोप लगाया है जो उनके मेन फाउंडर है उन्होंने अपने डेवलपर के खिलाफ। तो ये इस जैसा केस चल रहा है। अब इस केस में एक जो मेन बात निकल कर आई है, जो राइट थ्रस्टन है, जो डेवलपर हैं, उनका एक पुराना इतिहास भी है। यानी कि इसी साल 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में SSC जो कि लॉ सूट फाइल करती है सब पर, लगभग सभी से उसकी फाइट चलती रहती है। तो SSC ने जो थ्रस्टिन है, जो राइट थ्रस्टिन है, उनके खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया है। अब ये लॉ सूट फाइल इसलिए किया था क्योंकि जो थ्रस्टिन है इन्होंने एक ग्रीन टोकन नाम से एक नया प्रोजेक्ट इससे पहले चलाया था एक दूसरे फाउंडर के साथ मिलकर। उसमें दिक्कत ये आई, डिस्ट्रीब्यूट ये हुआ कि उसमें वहाँ पर माइनिंग के बहुत सारे सेटअप बेचे गए। उन माइनिंग सेटअप से तकरीबन $18 मिलियन रेज किया गया और वो सारा का सारा डॉलर इन लोगों ने, जो दो फाउंडर समय थे, थ्रस्टी और एक दूसरे, उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके बाद जो माइनिंग सेटअप लोगों ने ख़रीदे थे वो माइनिंग सेटअप यूज़लेस हैं। जो टोकन की ब्लॉकचेन बताई थी वो टोकन ब्लॉकचेन पर भी नहीं है, उसकी ब्लॉकचेन नहीं काम कर रही है। जितनी भी चीज़ें जो प्रॉमिस की गई वो सारी की सारी वेस्ट हैं। तो इन सब से नाराज़ होकर SSC ने थ्रस्टिन और उनके जो दूसरे फाउंडर, जो दूसरे, मतलब यहाँ पर एक अलग बात चल रही है, गाला से बिल्कुल हटकर बात चल रही है, एक अलग प्रोजेक्ट की बात चल रही है। तो वहाँ पर भी थ्रस्टिन का एक हाथ रह चुका है। तो ऑलरेडी थ्रस्टिन कई सारे, मतलब हिस्ट्री शीटर हैं, अगर हम सीधे भाषा में बात किया जाए तो उनका एक पुराना केस भी निकल कर आ रहा है। तो इससे ये सारी चीज़ इंडिकेट करती है कि थ्रस्टिन एक पुराने जगलर हैं, पुराने ट्रेडर हैं। तो अब यहाँ पर गाला के साथ स्कैम हुआ क्योंकि गाला के बहुत सारे जो कम्युनिटी है, गाला के जो गेमर्स हैं, गाला के जो फाउंडर हैं, उन सब के साथ थ्रस्टिन ने एक स्कैम करने की कोशिश किया। बहुत सारे टोकन, बहुत सारी वॉल्यूम निकाली, जिसकी वजह से गाला टोकन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा नाजुक कंडीशन में है। अब इस समय में जो गाला के जो ओरिजिनल जो फाउंडर, जो गाला के फाउंडर, उन्होंने एक मैसेज दिया अपनी कम्युनिटी के नाम, और उस समय जो मैसेज तो दिया ही दिया, साथ ही उस समय से अब तक में बहुत सारे अपडेट भी हैं। तो उन सब के बाद हम लोग कंक्लूजन में बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उन मैसेजेस को देखते हैं जो गाला के जो फाउंडर उन्होंने डिलीवर किए हैं ऑडियंस के लिए। तो गाला के फाउंडर ने जो मैसेज दिया है वो ये बोला है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जो NFT है, जो ब्लॉकचेन गेमिंग है, वो इंडस्ट्री आने वाले समय में कई बिलियन की होने वाली है। और अभी हम लोग गाला में बहुत अर्ली स्टेज में हैं, बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, बहुत सारा होमवर्क कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें इस ट्वीट में इन्होंने बोली है। इस ट्वीट को हम डिटेल में, आपको अगर चाहे पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें बस यही बताया गया है कि गेमिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, गाला इस समय कितना काम कर चुका है गेमिंग इंडस्ट्री में, और आप लोग अभी जो गाला के साथ लगे हुए हैं वो ही आने वाले समय में हीरो बनने वाले हैं। तो इस जैसा यहाँ पर इस ट्वीट में एक मोटिवेशन दिया गया है।
दूसरा यहाँ पर गाला का जो आर्टिकल जारी करता है गाला अपनी तरफ से, उसमें इन्होंने ये बोला था कि देखो हमारा जो टीम के साथ जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम संभालेंगे, लेकिन उसकी वजह से गाला का जो गेमिंग प्रोजेक्ट है, जो गेमिंग टोकन है, उसमें कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है कि हमारा और जो थ्रस्टिन है, यानी कि एरिक और थ्रस्टिन के बीच में जो एसएससी में जो केस लॉसूट फाइल किया है उसका हम लोग निपट लेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसा इस आर्टिकल में बोला है। और हमारा जो टोकन्स है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारी सारी चीज़ें वो बिल्कुल उसी स्पीड से चलती रहेंगी, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर गाला का जो इस समय का जो इन्होंने उस समय से अब तक का बैक टू बैक यहाँ पर जितने भी अपने गेमिंग स्पेंडिंग थे या जो भी इनकी एक्टिविटी थी वो कई मल्टीपल हो गई। मतलब जो एक्टिविटी इतनी स्पीड में नहीं भी होती थी वो भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाकर इन्होंने पूरा एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर दिया है ऑडियंस के सामने। और ये एक मेरे ख्याल से इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छा काम किया, क्योंकि गाला के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होल्डर थे, बहुत सारे होल्डर थे जो ऑडियंस में। और अगर बड़े बड़े व्हील्स, बड़े बड़े क्वांटिटी में होल्डर्स की बात किया जाए तो वो भी होल्डर अभी भी हिले नहीं है। जो एक्सचेंज है जिसमें सबसे बड़ा बाइनेंस होल्डर है, उन सब की जितनी भी होल्डिंग है वो एग्जैक्टली वही सेम बनी हुई है आज भी। तो एक्सचेंज की जो होल्डिंग है, जो इनका बर्निंग का मैकेनिज़्म है, वो उसी तरीके से काम कर रहा है, उससे बेटर काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कंक्लूजन में बस हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए गाला के साथ लॉसूट हुआ है और जो उनके थ्रस्टिन है उनका जो उन्होंने थ्रस्टिन में अपने जो फाउंडर के ख़िलाफ़ किया है केस लॉसूट फाइल किया है, उनके साथ ऑलरेडी अपने कई एसएससी ने कर रखा है। तो इस जैसा सीन है। आई होप ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी होंगी एग्जैक्टली कि क्या सीन चल रहा है। तो इससे आप खुद ही कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि गाला किस कंडीशन से भी गुजर रहा है। बाकी बात किया जाए एज आ क्रिप्टो कॉइन, तो देखिए गाला एक टोकन है, एक सिंपली टोकन है और मार्केट में हज़ारों टोकन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गाला को ही हमको ढूंढ के बाय करना है, ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि गाला का जो फ्यूचर है उसमें चांसेस अभी भी बचे हुए हैं कि वो स्टेबल हो जाए। हालांकि जब तक पूरी तरीके से केस का जो फाइनल डिसीज़न है ये थ्रस्टिन की गलती है, थ्रस्टिन को कोई पनिशमेंट नहीं मिल जाता है, पूरी तरीके से एरिक फ्री नहीं हो जाते अपने गेमिंग प्रोजेक्ट को लेकर, तब तक का उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, फाइनल थॉट नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उस पर भी डिपेंड है उसका मूवमेंट, टोकन का मूवमेंट। बाकी जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइपर बाय किया था, अभी भी उनके पास होल्ड है, तो उसको वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रांग होती नज़र आ रही हैं। और रही बात नई बाइंग करने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे मार्केट में टोकन्स कॉइन्स हैं, उनमें जा सकते हैं। फिर भी लगता है कुछ थोड़ा मोड़ा बाय करके रखना चाहिए तो वो कर सकते हैं, ये आपकी टोटल इच्छा है। और बाकी देखते हैं फ्यूचर में जो भी अपडेट होगी वो फटाफट से आप तक पहुंचाई जाएगी गाला, स्पेशली गाला के बारे में, क्योंकि हमारी पूरी नज़र है इस पर। और जो ये वीडियो आपने देखी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने गाला, ये जो दोस्त है जिनके पास होल्डिंग है गाला की, उनके साथ शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।